उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध नगर वाराणसी, जिसे बनारस काशी नामों से जाना जाता है, कहते हैं कि हिंदू धर्म में वो पवित्र नगर जिसे अविमुक्त क्षेत्र भी माना जाता है, जहाँ हिंदू मान्यताओं के अलावा बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी कई मान्यताएं दिखाई देती हैं। देवों के देव महादेव की नगरी काशी यानी बनारस हमेशा से ही पर्यटकों को लुभाती रही है। बनारस में घूमते समय आप इस शहर की गलियों में संस्कृति और परंपरा को करीब से महसूस करेंगे। मथुरा, वृंदावन और हरिद्वार की तरह यहाँ भी आपको हर घर में प्राचीन मंदिरों के दर्शन होते रहेंगे। मान्यता तो ये भी है कि काशी के कण कण में भगवान शिव का वास है। पौराणिक कथाओं की मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी काशी देवादिदेव महादेव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए ये धर्म, कर्म और मोक्ष की नगरी मानी जाती है। काशी को ये गौरव प्राप्त है कि नगरी विद्या, साधना और कला तीनों का अधिष्ठान रही है। वाराणसी माटी पत्थर का बना महज एक शहर नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और मान्यताओं की एक ऐसी भूमि है जहाँ तर्कों के सभी मिथक टूट जाते हैं। काशी यानी वाराणसी को भगवान का सबसे प्रिय स्थान माना गया है। पुराणों और ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ प्राचीन विश्वनाथ मंदिर में शिव का ज्योतिर्लिंग है, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मगर इन सबसे अलग काशी के व्यास नगर में एक मंदिर ऐसा भी है जिससे कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर में दर्शन करने के बाद वाराणसी में स्थित व्यास नगर के महर्षि वेद व्यास मंदिर में दर्शन करने जरूरी होते हैं, क्योंकि इसकी अपनी अलग मान्यता और अलग पहचान है, जिसका पौराणिक कथाओं में खास तौर पर वर्णन है, जो महर्षि वेद व्यास के तेज, प्रताप और महान ऋषि होने पर प्रकाश डालती है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद काशी में घूमने के लिए आए थे। उस समय उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, पर बाबा का कोई उत्तर न मिलने के कारण वे वहीं भूखे प्यासे जमे रहे और अंत में क्रोधित होकर उन्होंने काशी विश्वनाथ को श्राप दे दिया कि उनका दर्शन पूजन निष्फल साबित होगा। उसके बाद वहां से वो साहुपुरी क्षेत्र यानी सुंदरवन के नाम से विख्यात स्थल में आकर अपनी तपस्या करने लगे। वहीं दूसरी ओर जब बाबा विश्वनाथ अपनी समाधि से उठे तो उन्हें व्यास मुनि का ध्यान आया। तत्काल उन्होंने देवी अन्नपूर्णा को व्यास मुनि के पास भेजा। देवी अन्नपूर्णा ने वेश बदल कर आई और 56 प्रकार का प्रसाद बनाकर उन्हें भोग लगाने को कहा। तभी ऋषि ने अपने तेज से उन्हें पहचान लिया और उन्हें वापस लौटा दिया। कहा जाता है कि बाद में अपने पिता को श्राप से मुक्त कराने के लिए भगवान गणेश ने उनकी तपस्या की। गणेश जी की तपस्या करने के बाद व्यास मुनि का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसी समय से व्यास मुनि को वहां भोजन बनाकर चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। तभी से मंदिर में व्यास शिवलिंग की स्थापना हुई। एक मान्यता तो ये भी है, महर्षि वेद व्यास के प्राचीन प्रांगण में माघ महीने में बाटी चोखा खाने के लिए लोगों की काफी भीड़ जमा हो जाती है। यहाँ बना खाना व्यास शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है और उसे फिर खाया जाता है। कहा जाता है कि इससे अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। यही वजह है कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष में यहाँ प्रसाद बनाकर खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जमा होती है। इसी के साथ एक मान्यता ये भी है कि काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद महर्षि वेद व्यास जी का दर्शन भक्तों के लिए बहुत जरूरी है।